एवरीवन वेलकम बैक। और आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी मज़ीद प्रोडक्ट्स अपलोडिंग को कंटिन्यू करेंगे और अपने बकाया प्रोडक्ट्स भी अपलोड करेंगे। अच्छा, मेरे पास प्लगइन्स के अंदर अपडेट का ऑप्शन आ रहा था वूकॉमर्स प्लगइन को अपडेट करने का, तो मैंने वूकॉमर्स प्लगइन को जो है अपडेट कर लिया है। और अपडेट करने के बाद अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, वूकॉमर्स डेटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके पास भी शो हो रहा हो वूकॉमर्स को अपडेट करने का और उसके बाद वूकॉमर्स के डेटाबेस को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट आ रही हो, तो आप वूकॉमर्स के प्लगइन को भी अपडेट कर सकते हैं और उसके अपडेट वूकॉमर्स डेटाबेस भी कर सकते हैं। अपडेट वूकॉमर्स डेटाबेस आप जिस तरीके से करेंगे, इस तरीके से पेज रीलोड होकर वूकॉमर्स डेटाबेस अपडेट इन प्रोग्रेस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। और साथ ही साथ जो है ये खुद ही प्रोग्रेस होकर अपडेट हो जाएगा डेटाबेस। और मैं साइड में देख रहा हूँ कि मेरे पास एक पैचर भी आया हुआ है, तो मैं पैचर में चला जाता हूँ। वुडमार्ट के ऊपर आप अपना माउस लेकर आएंगे तो आपको पास पैचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो पैचर में आके मेरे पास एक पैच आया हुआ है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा पैच सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है और मेरा वूकॉमर्स का डेटाबेस भी जो है अपडेट हो रहा है। डेटाबेस अपडेट डन हो चुकी है, वूकॉमर्स डेटाबेस अपडेट कंप्लीट। इसको मैं थैंक्स कर देता हूँ ताकि ये नोटिफिकेशन यहाँ से रिमूव हो जाए। अब मुझे डिज़ाइनर ने मेरे और भी प्रोडक्ट्स मुझे भेज दिए हैं और साथ ही साथ मुझे एक और इमेज भी पेन रिलीफ ऑयल की रिसीव हो गई है। तो मैं पेन ऑयल रिलीफ ऑयल की एक इमेज और मज़ीद ऐड कर देता हूँ क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट गैलरी के अंदर। ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पर राइट साइड पे आप क्लिक करेंगे और उसमें आप अपनी इमेज अपलोड कर लेंगे। ड्राइव के ऊपर ये इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज सक्सेसफुली मेरी अपलोड हो चुकी है। इसको मैं ऐड टू गैलरी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को याद आया कि एक इमेज और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। यानी दो इमेजेस मेरे पास हैं पेन रिलीफ ऑयल की। तो मैं तीनों इमेजेस को एक जो है मेरी थंबनेल इमेज हो गई है और दो इमेजेस मेरी गैलरी के अंदर जा रही हैं पेन रिलीफ ऑयल की। ऐड टू गैलरी पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी गैलरी इमेजेस आ गई हैं और ये मेरी थंबनेल इमेज आ गई। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद अपना प्रोडक्ट को व्यू करके देख लेता हूँ ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो प्रोडक्ट की गैलरी कुछ इस तरीके से आ रही है और साथ ही साथ मेरे ये प्रोडक्ट्स ऊपर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी गैलरी आ गई है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो डिज़ाइनर ने चेंज कर दिया है। 1080 बाई 1080 डिज़ाइन नहीं रखा है, बाकी का डिज़ाइन 1080 बाई 1080 है, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो 1080 बाई 1080 नहीं है। तो इसको हम चेंज करवा लेंगे डिज़ाइन को, और मैं अपडेटेड डिज़ाइन आपके पास रख देता हूँ उसके अंदर ग्रुप में। बहरहाल अभी जो इमेजेस हैं वो हमारी इस तरीके से नज़र आ रही हैं पेन रिलीफ ऑयल की। सो फार सो गुड। अब हम अपने मज़ीद प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम दोबारा से डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद प्रोडक्ट अपलोडिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है क्या कहते हैं बर्ड ऑयल। तो बियर्ड ऑयल को जो है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को कॉपी कर लेता हूँ। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। पहले लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पुट इन कर दी है। इसके बाद प्राइसिंग है, प्राइस मैंने रख दी 1800। SKU, साइज़ और ब्रांड, ये मैं एट्रीब्यूट्स में से जाके सिलेक्ट कर लूँगा। एट्रीब्यूट में सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, ब्रांड के अंदर बिन हकीम। इसी तरीके से साइज़ का एट्रीब्यूट लूँगा और इसमें 30 ml। दोनों मेरे ब्रांड एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट पेज पे विजिबल होने चाहिए। इसको मैंने सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया। और इसके अलावा फिर मेरे को चाहिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर ली, इसको मैं बुलेट पॉइंट्स में जनरेट कर दूँगा। कैटेगरी मेरी ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं और मुझे इमेज सेट करनी है। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके मैं अपनी बियर्ड ऑयल, इस वाली इमेज को मैं रहने दूंगा क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ये मैं दो इमेजेस अभी अपनी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है,
मेरी दोनों इमेजेस सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। ये इमेज को मैं अपने थंबनेल के ऊपर सेट करूँगा और जो सेकंड इमेज है उसको मैं गैलरी के अंदर सेलेक्ट करूँगा। तो मेरी प्रोडक्ट इमेज भी हो गई और मेरा बर्ड ऑयल नाम भी रख दिया है मैंने। तमाम चीज़ें मेरी एक्यूरेट हो चुकी हैं। अब मैं व्यू प्रोडक्ट करके देख लेता हूँ अपना, ये किस तरीके से नज़र आ रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो मेरा प्रोडक्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये मेरा बर्ड ऑयल भी हो गया है और मेरा पेन रिलीफ ऑयल भी अपलोड हो गया है। अब जो है मुझे चाहिए वो चाहिए क्या कहते हैं अपना लास्ट ऑयल। हमने 4 ऑयल्स का डिसाइड किया था, लेकिन क्लाइंट जो है अभी 3 ऑयल्स के ऊपर ही काम करना चाहता है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और जाहिर सी बात है बल्क में पैकेजिंग प्रिंट होगी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी अलग एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। तो वो अभी जो है सिर्फ 3 ऑयल्स के साथ अपने ब्रांड को स्टार्ट करना चाहता है। तो हमारे लिए अब चैलेंज ये है कि हमने 3 प्रोडक्ट्स को लेते हुए ही स्टोर को बहुत अच्छे से हमने डेकोरेट करना है और शो ऑफ़ करना है प्रोडक्ट को, ताकि जो भी वेबसाइट पे विज़िटर आए उसको लगे कि वो किसी ब्रांड से परचेज़ कर रहे हैं। SKU मैंने रख दिया है, साइज़ और एट्रीब्यूट्स में मैं जाके अब ब्रांड और साइज़ का एट्रीब्यूट ले लूँगा। पहले मैंने ब्रांड का एट्रीब्यूट लिया है, इसमें बिन हकीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं साइज़ का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं 30 ml ले लेता हूँ। सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया। अपनी बुलेट पॉइंट्स में कर देता हूँ इनको कन्वर्ट, और साथ ही साथ प्रोडक्ट इमेज के अंदर अपनी दोनों फाइल्स को क्या कहते हैं ड्रीम इज़ ऑयल की इमेजेस को मैं अपलोड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट इमेज मैंने इसको सेट कर लिया है और गैलरी इमेज में मैं इसको सेट कर रहा हूँ। मेनली हम यहाँ पे गैलरी में एक इमेज और ऐड करेंगे, लेकिन उसकी साइज़ का इशू आया अपलोडिंग के वक्त, तो अभी हम अपने डिज़ाइनर को कह के उसके साइज़ को रीसाइज़ करवा देंगे। तो जो मैं आपको ग्रुप में शेयर यानी ड्राइव में शेयर करूँगा वो 3-3 फाइल्स शेयर करूँगा, तो आपने 3-3 इमेजेस ही लगानी है हर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, ये न्यू विंडो में खुल गया, हम इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं और देख लेते हैं ड्रीम इज़ ऑयल। तो ड्रीम इज़ ऑयल भी आ गया है मेनली। और अब हमें पहले वो कॉमर्स की कुछ सेटिंग करेंसी वगैरह की कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो कॉमर्स में आके हमें होम पे जाना होगा। तो हम जैसे होम पे क्लिक करेंगे ये हमें सेटअप विज़िट हमारा स्टार्ट कर देगा। तो सेटअप विज़िट में भाई हम कहना चाहते हैं भाई सेटअप माई स्टोर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस या आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। स्टोर का नाम बिन हकीम है। सेलेक्ट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में ये इसमें कुछ भी नहीं है, हेल्थ एंड ब्यूटी कह सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान सिंध से ताल्लुक़ है हमारे ब्रांड का, ठीक है। और ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर हमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको मैं ऑप्ट इन नहीं कर रहा, वरना बहुत सारी जो है ना ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी इनकी तरफ से, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, चेक बॉक्स नहीं लगा रहा। कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई ये कुछ वो हैं प्लगइन्स हैं जो आप अगर आप इंस्टॉल कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमें बाद में भी करना ही है, तो हम इनको अभी कर लेते हैं 3 प्लगइन्स को। ये मेल पोइट वाले प्लगइन को हम रहने देते हैं, बाकी ये 1 2 3 प्लगइन्स हम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे, वो 3 प्लगइन्स को बैकएंड में इंस्टॉल कर देगा और अभी हमारा स्टोर जो है वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास वो जेट पैक का हमारा अकाउंट बना रहा है, यानी आप देख सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी इन जेट पैक, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्योंकि ये इसलिए बना रहा है क्योंकि हमने पीछे जेट पैक का प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो वो जेट पैक का भी हमारा एक अकाउंट बना रहा है। जेट पैक क्यों यूज़ होता है इसको मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें जेट पैक से, और इसके अलावा भी जो दूसरे हमारे प्लगइन्स हैं। तो हमारा वो कॉमर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है विज़िट, और इसने हमारे स्टोर को कमिंग सून पे डाल दिया है, ठीक है। इसको अभी हमें लाइव करना है और हमने इसके बहुत सारी चीज़ों को सेट करना है। तो अभी हम सबसे पहले चले जाते हैं वो कॉमर्स की सेटिंग्स में। वो कॉमर्स की सेटिंग में जाने के बाद हमने पाकिस्तानी रुपीज़ इसने इसलिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने सिंध वहाँ पे सेलेक्ट करा था, ठीक है जी। तो हमारी जो सेलिंग लोकेशन है वो सिर्फ स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ के अंदर है, हम सिर्फ पाकिस्तान में सेल करते हैं और इसके अलावा नहीं करते हम लोग, ठीक है जी। इसको हमें सेव करना होगा, हमने सेव कर लिया है।
सेव करने के बाद हम प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर प्लेस होल्डर इमेज केजी के अंदर हमारा वेट होगा। सेंटी इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ अभी हमें चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिव्यूज़ कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स। वेरीफाइड ओनर्स क्या होते हैं कि जिन्होंने लॉगिन किया हुआ हो लाजमी ना, यानी वो अपना पहले अकाउंट बनाया है मेरी वेबसाइट पे और फिर ही वो जो है क्या कहते हैं रिव्यूज़ लिख सकते हैं, वरना क्या होगा आपको रैंडम रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, तो हम वो नहीं चाहते, वरना वो स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ को हम सेव कर देते हैं चेक बॉक्स लगा के और हम आगे चले जाते हैं शिपिंग में। शिपिंग में भी हमारे पास पाकिस्तान है, फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको एडिट करते हैं। इसको मैं एडिट करूँगा शिपिंग ज़ोन पाकिस्तान को, और यहाँ पे मैं ऐड शिपिंग मेथड में फ़्लैट रेट कंटिन्यू, और इसके अंदर जो मेरी कॉस्ट है वो 200 रुपये की कॉस्ट है। क्रिएट एंड सेव कर दिया और फ्री शिपिंग को मैं एडिट करता हूँ। नो रिक्वायरमेंट आ रहा है इसमें, अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कर देता हूँ और वो कर देता हूँ मैं 2000 रुपये। ठीक है जी, क्योंकि मेरा एक प्रोडक्ट 1800 का है, तो 1800 पे मैं फ्री शिपिंग नहीं दे रहा, मैं 2000 पे फ्री शिपिंग दे रहा हूँ। तो ये लाजमी है कि मेरा कस्टमर 2 प्रोडक्ट ऐड करेगा लाजमी। तो अब मैं ये करूँगा, जब मैं अपनी प्रमोशन लगाऊँगा तो मैं इस तरीके से लगाऊँगा प्रमोशन के डिस्काउंट है हमारे प्रोडक्ट पे। तो 1800 का प्रोडक्ट जो है वो 1500 का अवेलेबल है डिस्काउंट के ऊपर। तो जब कस्टमर वेबसाइट पर आएगा 1500 का प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, तो वो ये देखेगा कि भाई 2000 पे तो फ्री शिपिंग है, लेकिन 1500 के प्रोडक्ट पे 200 रुपये मुझे शिपिंग देनी है, यानी 1700 हो जाएंगे। तो वो फिर चांसेस हैं कि वो एक प्रोडक्ट और ऐड कर ले कार्ट में और 3000 के 2 प्रोडक्ट्स मंगा ले। या हम ये करेंगे क्लाइंट से और बात करके, हम 2500 में 2 प्रोडक्ट्स देंगे और 1500 में 1 प्रोडक्ट देंगे। तो जैसे 2500 पे वो देखेगा फ्री शिपिंग है, तो चांसेस हैं कि 1 के बजाय 2 ऑयल्स का ऑर्डर आ जाए हमारे पास हर टाइम पे। तो ये हमारी इसमें साइकोलॉजी है जो हम यूज़ करेंगे। इसको हमारा सेव हो चुका है। अब हम पेमेंट्स में चले जाते हैं कि पेमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम पेमेंट सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं इसको सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर देता हूँ और इसका फ़्लैट रेट है, कोई शिपिंग मेथड एक्स्ट्रा नहीं है। इनेबल करने के बाद इस पे से वर्चुअल ऑर्डर जो होते हैं, जो डाउनलोडेबल ऑर्डर होते हैं, वो तो अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही अनचेक रहने देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। बाकी अभी और किसी चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपना स्टोर को कमिंग सून जो आ रहा है इसको हमें लाइव करना है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकें। तो अगर अब मैं विज़िट साइट पे जाके, अब मेरी वेबसाइट जो है वो रेडी है ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके binhakeem.com/shop लिख दूँ तो मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो मेरे तीनों प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे, वेरी गुड। और अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई इमेजेस देखना चाहता हूँ वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन ये क्या, मेरे पहले प्रोडक्ट की इमेज का साइज़ मुझे लग रहा है चेंज आ रहा है। अच्छा, ये थंबनेल जो है ना वो चेंज हो रहा है और गैलरी चेंज हो रही है, मतलब मुझे इसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग करने पड़ेगी बाद में जाके। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जिस वजह से जो है मेरा स्टोर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मुझे इसको भी देखना पड़ेगा बाद में कि मैं इसको किस तरीके से सही करूं। खैर, बहरहाल अभी हमारे तीनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, शॉप पेज हमारा वर्किंग कर रहे हैं, हमें ये देखना था। हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे, हमारे पास साइड बार में प्रोडक्ट हमारा ऐड हो जाएगा और हम चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो जो योर ऑर्डर क्वालिफाइज फॉर फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। इसको अगर मैं लेस कर दूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ और मैं इसको लेस कर ऐड टू कार्ट कर दूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर क्वालिफाइज फॉर फ्री शिपिंग। हालांकि फ्री शिपिंग तो 2000 पे सेट की है, ये मेनली थीम सेटिंग्स में से आ रहा है। तो जो थीम सेटिंग्स के अंदर फ्री शिपिंग है ये वहाँ से लेके आ रहा है इसको, तो हम देख लेते हैं। इसको भी हम लोग हैंड टू हैंड सेट कर देते हैं ताकि हमें जो है बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे थीम सेटिंग्स शॉप में आप आएंगे, फ्री शिपिंग बार एक ऑप्शन है, वहाँ पे जो अमाउंट सेट हुई है वो 1300 हुई है, तो हम इसको 2000 कर देते हैं और हम सेव ऑप्शन कर देंगे। तो अब ये जो है हमारी फ्री शिपिंग बार चेंज हो जाएगी। इसको हम लेस कर देते हैं और दोबारा से ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब ये दिखा रहा है ऐड ₹200 टू कार्ट एंड गेट फ्री शिपिंग।
तो इस तरीके से ये एक इशू था जो हमने रिजॉल्व कर दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो किया है वो हमने अपने वूकॉमर्स के स्टोर को सेटअप किया है, थोड़ा करेंसी वगैरह की सेटिंग्स हमने कर ली हैं, तीनों प्रोडक्ट्स फाइनली अपलोड कर लिए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चेंजेस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।